बताइएगा अभी जो गवर्नमेंट जो है उसने भाई 14 रुपए जो है पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसमें कमी का ऐलान किया है। आप समझ रहे हो कि ये खुशी की खबर है या बस ऐसी ही बस सही है यार कर दिया। सिर्फ पेट्रोल इस्तेमाल करने वालों पे रेट जो पेट्रोल की वजह से बढ़ जाते हैं वो अपनी जगह खड़े हैं। इनको तवज्जो देनी है कि मटेरियल भी जो महंगे हुए थे उन्हें पीछे नीचे लाया जाए, रेट कम किए जाए। अच्छा मुझे बताइएगा अभी पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं गवर्नमेंट ने जो है 14 रुपए कमी का ऐलान किया है। आप समझते हो कि यार ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए? यार कहाँ खुशखबरी है, एकदम 332 पे ले गए। अब 15 रुपए 20 रुपए कम कर रहे हैं। महंगाई अपनी जगह है, घी महंगा, आटा महंगा, हर चीज महंगी हुई है। इतना महंगाई कर दी है कि खाली पेट्रोल को ही खा रही है अवाम। अवाम का पेट्रोल से गुजारा कोई है। अंकल मुझे ये बताइएगा कि अभी जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो 14 रुपए जो है वो गवर्नमेंट ने कमी का ऐलान किया है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट ने कोई एहसान तो नहीं किया। दुनिया में हर चीज पे महंगाई है। पेट्रोल कम से क्या होगा? खाने का हर चीज महंगी है, सब्जी महंगी है, गोश्त महंगा है, हर चीज महंगी है, किराया वही है, सब चीजें महंगी। बेकार है गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम। भाई 14 रुपए जो है पेट्रोल की जो प्राइस है ना, गवर्नमेंट ने जो है वो कमी का ऐलान किया 14 रुपए पेट्रोल की प्राइस में। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप इसको समझते हो या समझते हो कि बस सही है यार 14 रुपए करा है, बस कोई एहसान नहीं करा? 14 रुपये कम करें, आगे किराया भी तो कम होगा ना। कम तो किराया कर नहीं रहे, जो चीज रेट है वही रेट चल रही है। किराया किस चीज का? घर का किराया या ट्रेन का किराया, बसों का किराया, किसे किराया कोई कम नहीं करेगा? करेगा कोई कम? कोई आप बोल लो कि यार 14 रुपए कम तो करें, लेकिन भाई कम से कम जो है वो बसों का किराया या इन पे भी इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। कम होना चाहिए ना इस पे किराया। से आप पकवान आप बाइक पे सफर करते हो या बस में करते बाइक पे करते हैं। हो, तो आप समझते हो कि यार और मजीद इसको करना चाहिए? मजीद तो होना चाहिए, लेकिन जो हो गया तो खुशखबरी है, लेकिन आगे वो दूसरी आवाम के लिए भी तो होना चाहिए। कुछ नहीं लग रहा है आप मुझे? क्या खुश लगे आवाम ने? को इनका तेल तो निचोड़ा हुआ हर चीज के अंदर। मतलब आप बस बोल रहे यार सही है यार हो गया, बस 14 रुपए एहसान नहीं करा। बस यही समझ लो आप। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा अभी गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोल की जो कीमत है ना भाई उसमें 14 रुपए कमी का ऐलान कर दिया है, तो आप समझते हो कि भाई ये बहुत एक खुशी की खबर है या बस सही है? बड़े अफसोस की खबर है कि 14 रुपए कम कर रहे हैं। इन लोगों ने लोगों को लूट मार के सत्यानाश कर दिया। गलियों की सफाई नहीं, इलाकों में सफाइयां नहीं है, गटरों के ढक्कन नहीं है, मेन रोड का गटर का ढक्कन देखे आप वो नहीं है। तो आप बोल लो यार बस सही है, पहले इस पे तो तवज्जो दो। जो मतलब जो गली पे जो कचरे पड़े हुए, जो ढक्कन पड़े हुए। गलियों के कचरे हैं, रोडों की हालत तो देखो कि चलने के काबिल नहीं है रोड। आए दिन बच्चे गिरते हैं गटरों के अंदर, औरतें गिरती हैं गटरों के अंदर, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो रोड है, जो गलियां हैं, पहले उसमें तो तवज्जो दी जाए ना। जो मेन काम है पेट्रोल के ऊपर पड़े हुए हैं कि पेट्रोल महंगा कर दो, सस्ता 14 रुपए गिरा दो, 10 रुपए गिरा दो, गिराते 10-10 रुपए, बढ़ाते 20-20 रुपए, 50। क्या चाह रहे हो कि मतलब पेट्रोल कितना सस्ता किया जाए? पेट्रोल कम से कम 200 रुपए लीटर हो और गरीब आदमी भी डलवा सके, अमीर भी डलवा सके। आप अमीरों को सहूलत दे रहे हो, गरीबों का गले काट रहे हो। ठीक हो गया सर, चलें बहुत बहुत शुक्रिया। हर उस शख्स पे तवज्जो दी जाए जो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा है और रेट बढ़ा रखा है। ट्रांसपोर्ट का किराया रखे का एक हिसाब का 40 रुपए, कुव्वत खरीद खत्म हुई पड़ी है। या तो बस नहीं चल रहा, लोग खुदकुशी करने लग जाए। आप बोल लो कि यार इस वक्त जो है वो अवाम का पेट्रोल निकली है, अवाम का पेट्रोल तेल निकली है, तेल पागल बनाया हुआ अवाम को, इतना जुल्म कर रहे हैं अवाम के साथ। मतलब आप बोल लो बेकार है। दूध महंगा, 220 रुपए किलो दूध, 200 रुपए किलो दूध तो अब सस्ता हो गया, 200 दूध तो 200 पे आ गया। वो भाई हर चीज महंगी हुई है। हर पानी मिला हुआ दूध है जो 200 रुपए मिल रहा है हम लोगों को। आप तो नहीं सोच रहे ना ऐसा खुदकुशी? बच्चे हैं, बच्चों की तरफ देख के जी रहे हैं यार। सारा है जीने का, मेहनत कर रहे हैं कि कुछ लेके जाए घर पे। घरवाली भी नाराज रहती है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं घरवाली भी मेरी नाराज है। फरियाद ही नहीं सुनता कोई। जुल्म किया हुआ है गरीब के साथ, बहुत जुल्म हो रहा है। इतना दबा दिया हमारे को कि हम पहले 500-600 रुपए की मजदूरी करते थे, उसमें घर का गुजारा हो जाता था। अब 1000-1200 रुपए ले आते, उसमें भी हमारा गुजारा नहीं हो रहा। इतना जुल्म किया हुआ है भाई। आप मतलब चाह रहे हो कि मतलब ये जो पेट्रोल की प्राइसेस है इसको मजीद और ज्यादा कम? पीने की चीजें, जो दूध है और आटा है, दालें हैं, गोश्त है, हर चीज तुमने महंगी। गोश्त तो हम खा ही नहीं सकते भाई, इतना जुल्म हुआ हुआ है हमारे साथ। दालें आप देख लो, दालें क्या रेट हुए हैं, आटे का देख लो क्या रेट हुआ हुआ है। जुल्म हो रहा है हमारे साथ, हमारी कहीं सुनाई नहीं है। अभी 200 रुपए लेके आते हैं, कल जाते हैं 215-16 रुपए का रेट हो जाता है। भाई क्या बोले, भाई पीछे से महंगा हो गया। अबे भाई पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तानी करेंसी पे चल रही है, कह रहे हैं भाई डॉलर महंगा होता है तो चीजें महंगी हो जाती है।
ठीक हो। तो बहुत जुल्म हो रहा है भाई। अभी हमारी नाराज हो गई हैं आपसे। बहुत नाराज है, कहती है कमा के नहीं लेकर आता। अभी कुछ दिन अब बात निकलेगी घर की पढ़ाई, फिर इतना ही बहुत है। भाभी बहुत नाराज होती है, कहती है प्रोसीजर तुम्हारा पूरा नहीं हो रहा, घर पे पैसे लेकर आओ कमा के। मतलब भाभी फुल नाराज चल रही है भाई। दिन लड़ाई होती है मेरी घर के अंदर, रात दिन कहती है कमा के लेकर आ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं भाई। वो अपनी जगह राइट है, घर वो संभाल रही है। अगर मुझे दलील करिए, वो अपनी जगह राइट है। आप उसे पैसे पूरे दे दो, वो ताकि घर के बच्चे दूध पानी चाय सब कुछ है घर में। अंदर नाश्ता 600 रुपए का लेकर आओ आज घर का। 800 रुपए मेरी दिहाड़ी है। 600 रुपए का नाश्ता आप लेकर आ गए। नाश्ता आया, एक डबल रोटी, एक मक्खन, 1 किलो दूध, आधा किलो दही घर के लिए। ये तो 800 रुपए में से सिर्फ 200 रुपए बचे। अब बताओ ना, किराए का मकान है, क्या करे बंदा? खुदकुशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? मेरी अपील है, उन चीजों पे तवज्जो दो जिनके रेट बढ़ गए, इन्होंने घटाओ इनको। सही है, मेहरबानी आपकी पेट्रोल पे गिरा दी, लेकिन और मटेरियल पे भी तो रेट गिराओ। तो दो एक्टिविटीज तो दिखाओ थोड़ी सी। हाँ, वजारत से मिली हुई है, थोड़ी एक्टिविटीज दिखाओ अपनी। आवाम को मतलब ना पीस के रखा हुआ। पीस का रख दिया, बिल्कुल रखा गया। पाकिस्तान को बिल्कुल किनारे पे कर दिया। हर बार जो है ना ये पेट्रोल का लॉलीपॉप दे देते हैं और उसके बाद जो है ना वो फिर वो 20 रुपए कम करके 100 रुपए बढ़ा देते हाँ बिल्कुल, 100 10-20 रुपए कम करके एकदम 50 बढ़ा दिए, 100 बढ़ा दिए, और इस पर बढ़ा दिए, इस पर बढ़ा दिए, इस पर बढ़ा दिए। हैं। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि यार इससे कोई इतना बड़ा रिलीफ नहीं दिया, बाकी सारी चीजें किराया भी वहीं का वहीं है, जो जो खुर्दोनोश की जो अशियां हैं वो भी वहीं की वहीं हैं। कुछ भी नहीं करा गवर्नमेंट ने, कुछ भी नहीं करी गवर्नमेंट अपने आदमी को भला जा रही है, बस आवाम को मार रही है, आवाम को। और नुकसान में नुकसान हो रहा है, आवाम पूरी पिस गई हर तरफ से। तो अंकल आप क्या समझते हैं कि मतलब ये कैसे, मतलब मुल्क का निजाम कैसे बेहतर हो? जब तक इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन का वेट करो, इलेक्शन होंगे तो आप किस किस उसको समझते हैं कि यार किसको आना चाहिए? जो भी आया ईमानदार आदमी है पाकिस्तान में, कोई भी आया ईमानदार है। पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उसमें कोई ईमानदार हुकूमत गुजरी है जिसको आपने वोट दिया हो दिल से? हमने वोट तो किसी को नहीं दिया, तो इस मुल्क में आदमी को सही नहीं आ रहा। मतलब आप अपना वोट इस्तेमाल ही नहीं करते? नहीं, मैं करता नहीं, सच्ची बात है। आपने आज तक वोट ही नहीं दिया? नहीं। मतलब आप बोलते हैं कि बस सही है, जिस तरीके से हिसाब चल रहा है चलने दो। तो मतलब क्या करेगा ना मतलब बस हिसाब चल रहा है चलने दो। शुक्र अल्लाह का। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। भाई ये अभी गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोल के जो प्राइसेस है उसमें 14 रुपए कमी का ऐलान किया है, तो भाई आप समझते हैं कि मतलब आपकी जिंदगी पे कोई असर पड़ेगा या आम तबका जो है उसकी जिंदगी पे कोई असर पड़ेगा? भाई गिराने को 14 रुपए गिराए, बढ़ाते 100 रुपए, ये कोई भी नहीं देखता। 100 रुपए बढ़ा दो, 14 रुपए गिरा दी। अब 14 रुपए गिराए इन्होंने, 100 रुपए बढ़ाएंगे, देख लेना कुछ दिनों के बाद। मतलब 14 रुपए गिरा के आप 100 रुपए बढ़ाएंगे? जी हाँ, आप देख लेना खुद। कौन से किसी चीज पे कमी हो रही है? आटे पे कमी हो रही है, चावलों पे कमी हो रही है, दाल पे कमी हो रही है। गोश्त वही बिक रहा बचिया का 1400 रुपए की। पेट्रोल के प्राइसेस चाहे नीचे जाएं लेकिन भाई जो घर के जो खाने 100 रुपए बढ़ेंगे पेट्रोल पे। ये 13 रुपए 14 रुपए क्यों गिराए? एक लॉलीपॉप दे दिया वहाँ। जी हाँ, अब आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। 14 रुपए कम करके 100 रुपए बढ़ाएंगे। जी हाँ, 100 रुपए बढ़ेंगे, ये 100 से ज्यादा ही बढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से क्यों बोल रहे हैं सर? ऐसा नहीं करें, अल्लाह के हुक्म से। हमारे हुक्मरान ऐसे बैठे हुए, बोलना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब आप हुक्मरानों से जो है वो दिल बर्दाश्त हुआ? आप देखो ना, नवाज शरीफ की हुकूमत में 80 रुपए लीटर था, इमरान खान ने 160 रुपए करा, इन्होंने 323 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया था। मतलब आप ये बोल रहे हो कि यार जो जो आगे हुकूमत आती जाती है ना वो बजाय कम करने के बढ़ाती जाती है। बढ़ाई हो ही यही रहा है। आप देख लो ना, नवाब शरीफ के दौर में जब नवाब शरीफ को हटाया था 80 रुपए लीटर पेट्रोल था। आप टाइम उठा के देख ले। आप बोल रहे हो नवाज शरीफ वाला जमाना अच्छा था? नवाब शरीफ वाला जमाना अच्छा था, उस टाइम पे इतनी महंगाई तो नहीं हो। नवाज शरीफ को दोबारा आ जाना चाहिए। नवाब शरीफ हो या ये पीपल्स पार्टी हो, ये आएगी जब भी काम बनेगा। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये अभी हालिया दिनों में गवर्नमेंट ने जो है पेट्रोल पे 14 रुपए जो है वो कम करे हैं, तो इससे आप क्या समझते हैं कि जो एक आम आदमी जो है उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? उसकी जिंदगी जो है उससे पहले बहुत ज्यादा जो रेट से पेट्रोल के जो हाई हो गए थे, तो अभी ये 14 रुपए की जो खुशी आई है, खबर आई है, इससे क्या समझते हैं कि कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर ये इन्होंने कम भी करे तो आम आवाम पे या हम पे कोई एहसान ऐसा तो नहीं किया जिससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या जरूरत अशिया में कोई कमी आए। ये इस वक्त अपने हालात को देखते हुए, अपने अपने मफादात को सामने रखते हुए सारे लोग आवाम का नहीं सोच रहे। आवाम इस हद तक परेशान और बदहाल हुई है, कोई कर्ज लेके, कोई उधार लेके, कोई हाथ फैला के अपना गुजारा कर रहा है। जिंदगी की ज़रूरत अशिया इतनी महंगी कर चुकी हैं कि कारोबार बाजारात में सन्नाटे बढ़े हुए। सिर्फ पेट्रोल सस्ता करने से क्या होगा? अच्छा, आप जो है ये आपका कोई कारोबार है यहाँ?
हम सेल्समैन ही पे अच्छा, काम करते हैं। सेल मैनिंग का काम कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि इससे जो पेट्रोल के जो प्राइसेस अभी ऊपर हुए हैं, इससे जो हुए थे इससे पहले और अब ये नीचे आए हैं, जब पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर हुए थे तो उस वक्त आपके कारोबार पे कोई फर्क पड़ा था? कारोबार पे कोई फर्क नहीं, काफी हद तक फर्क पड़ा था, क्योंकि जरूरत अशिया की चीजें इस कदर महंगी हो गई थी कि लोगों की खरीद से बाहर थी। लोग क्या खरीदते, कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो चुकी है आवाम के अंदर कुछ खरीदने की, कुछ फरोख्त करने की। फर्क ये पड़ा, सस्ता होने के बावजूद भी मैं अपनी बाइक पे आता था, अब मैं चिंची रिक्शा में आता हूँ। अच्छा, यानी कि आपने बाइक पे आना छोड़ दिया, अब आप चिंची पे आ रहे छोड़ गया, 1.5 घंटे खुआरी उठा के हम बाइक के बजाय चिंची पे आ रहे हैं। और अब ये बताने का क्या फायदा है कि 14 रुपए कम हो गया। 14 रुपए कम होने के बाद भी किराए में कोई कमी नहीं आ रही। मतलब आप ये बोल रहे हैं यार हमारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, 14 रुपए करने से क्या होता है, हमारी भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया में, आलमी मंडी में, मतलब मुल्कों में रेट इस कदर नीचे है और हमारे आज भी वहीं पर है। 10 रुपए 30 रुपए बढ़ाते हैं, 2 रुपए कम कर देते हैं। ये कोई हमारे पे एहसान करने वाली बात है कि अच्छा भाई, ये मुझे बताइएगा कि अभी पेट्रोल की जो प्राइस है, गवर्नमेंट ने 14 रुपए कमी का ऐलान किया है, तो आप ये समझ रहे हो कि यार मतलब सही है 14 रुपए, या फिर मतलब बेहतरीन कोई बात गवर्नमेंट ने आपको जो है वो खुशी की बात है, या आप बोल रहे हो यार बस सही है, एहसान थोड़ी करा कोई इतना बड़ा? देखिए, पहली बात ये सर, अगर 14 रुपए गिराए ना तो ये 10 दिन का मुआहिदा होगा, 10 दिन के बाद 24 रुपए बढ़ जाएंगे, तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। फायदा आवाम को जब होगा, पेट्रोल के 14 रुपए नीचे आए ना, आटा भी 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो ही मिलेगा हमारे को। हमारा फायदा जब होता, हमारा बेनिफिट इसके अंदर जब होता, आटा हमें 130 रुपए किलो मिले। अगर पेट्रोल के जरिए सारी एशिया आती है, बड़े बड़े पैमाने पे जो काम हो रहे हैं पेट्रोल के थ्रू हो रहे हैं। क्यों? जितना भी माल आ रहा है, जितना भी हम ले रहे हो, क्या पेट्रोल के जरिए आ रहा है, गाड़ियों के अंदर आता है। मतलब आप बोल लो कि यार पेट्रोल के पैसे अगर नीचे गए हैं ना, तो उसके साथ साथ जो है वो दूसरी चीजें, आटा, जो जो जरूरत की जो अशिया हैं उनकी जो कीमतें हैं वो भी नीचे आनी चाहिए। ये है मेन पॉइंट मेरा। अगर पेट्रोल के पीछे पेट्रोल के पैसे डिक्रीज हुए हैं ना, तो उस पे आवाम को बेनिफिट मिलना चाहिए कि आटा सस्ता मिलना चाहिए, चीनी रेंट कम होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, किराया भी कम होना चाहिए। जाहिर सी बात, रेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जाओगे कहीं भी, जो किराया 200 रुपए था, पेट्रोल गिनने के बाद भी 250 रुपए 200 रुपए देने, उस चीज का कोई फायदा है हमें? ये बताइए आप, उस चीज का कोई फायदा नहीं है हमें। अच्छा, दूध की कीमतें भी जो है वहीं के वहीं है, वहीं के गोश्त वहीं की कीमतें वहीं की वहीं है, सब तो कुछ पेट्रोल के नीचे आने से जो है वो इतना बड़ा कोई फर्क नहीं कोई पड़ा। फर्क नहीं है। अगर आज 14 रुपए बढ़े तो मुझे पता है 20 दिन के बाद 24 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे। आप ये बोल रहे हो कि यार ये लॉलीपॉप दे दिया वहाँ, ये लॉलीपॉप दे दिया आवाम को। वक्ती दौर का लॉलीपॉप है, फिर हाँ, फिर वो ये जब तक हमारे हुक्मरान जो है ना, जो हमारे पे मुसल्लत है अभी, ठीक है ना, जब तक जियाउल हक जैसा, भुट्टो जैसा हमारे पे हुक्मरान नहीं आएगा ना, तो इस पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है? और जब तक यहाँ पे दौरे खिलाफत बरतानिया में चल रहा है, तो हमारे फारूक का वहाँ पे यूज हो रहा है। अगर यहाँ हो जाएगा, इंशाल्लाह ताला अवाम भी खुश होगी और अवाम को रिलीफ भी बहुत मिलेगी। आप ये बोलते हो यार ये डेमोक्रेसी वाला निजाम खत्म हो जाना चाहिए, और जो ना खिलाफत उस्मानिया वाला जो निजाम है वो पाकिस्तान में जो राइट जब तक नहीं होगा तब तक जो है ना वो यहाँ पे जो है वो खुशहाली नहीं आएगी। कुछ भी नहीं आ सकता यहाँ पे। सबसे पहली चीज क्या है कि अवामुल नास का ख्याल ही रखा नहीं जा रहा है यहाँ पे। जो अवाम को रिलीफ देनी चाहिए वो रिलीफ यहाँ पे है ही नहीं। अवाम का हर कोई बैंड बजा रहा है। जैसे हम देखते हैं यार रमजानों में कीमतें और ऊपर चली जाती हैं, बजाय पूरी दुनिया में जो है वो कीमतें नीचे आती हैं, लेकिन पाकिस्तान चीज हो जाती है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में ना, मैं कहता हूँ गरीब आदमी रह नहीं सकता। जिसका किराए का मकान है ना 15 और सैलरी यहाँ पे 25,000 रुपए है ना, तो उसकी 5 साल के बाद, 5 साल आफ्टर 5 साल के बाद कितनी 28,000 रुपए हो जाएगी। किराया उसका घर का 15,000 रुपए आ रहा है और घर का खर्चा उसके 20,000 रुपए, 35,000 रुपए उसका पड़ रहा है। तो गरीब आदमी सिर्फ खुदकुशी ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई। मतलब आप बोल रहे हो महंगाई जो है गरीब आदमी को जो है वो खुदकुशी की तरफ। मैं खुद भी अगर काम करता हूँ ना, ये गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। ये लियाकताबाद मार्केट सबसे डिग्रेड मार्केट है, सबसे लो प्राइस की यहाँ पे चीज आपको मिलेगी। लेकिन ग्राहक यहाँ पे ऐसे तबके का ग्राहक आता है, वो बोलता है इससे भी कम कर लो, हमारी गुंजाइश नहीं है। ये चीजें हुक्मरानों को सोचनी चाहिए जो हम लोग सोच रहे हैं। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक हुकूमत इस पे एक्शन नहीं लेगी। कोई ऐसा हुक्मरान हम पे नहीं आएगा जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की तरह सोचे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की सोचे। तो जब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता भाई। मतलब आप ये बोल रहे हो कि यार जब तक खिलाफत उस्मानिया या वो वाला निजाम नहीं आएगा तब तक जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पे जो भी आता है सबसे पहले वो कहता है भाई मैं अपना खजाना भर लूं, अपनी जेब भर लूं, उसके बाद कुछ बचेगा 10% तो मैं आवाम पे लगा दूं। ठीक है? रोड टूटे हुए तो आपको टूटे हुए ही मिलेंगे। एक दिन के लिए सही हो जाएगा तो वो काम 1 साल के बाद सही होगा, फिर अगर खराब हो गया दोबारा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आवाम को सीधा सीधा टॉय समझा हुआ है। जब दिल करा टॉय से खेला, दिल भर गया, उस टॉय को तोड़ के फेंक दिया, खेल के जो इस्तेमाल करके फेंक दिया, यूज किया और फेंक दिया। टिश्यू पेपर समझा हुआ है। बस टिश्यू समझा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।